हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं एक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पेन किलर टैबलेट जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट। दोस्तों, इससे कुछ पूछे जाने वाले सवाल हैं। क्या इसे पेट दर्द में हम दे सकते हैं? क्या बच्चों में यह दवा दे सकते हैं? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या ये दवाइयाँ सेफ हैं? बीपी के पेशेंट में क्या इन दवाओं को हम ले सकते हैं? डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम में इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन बेहतर है? साथ ही डाइक्लोफिनेक क्या है, यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स और इसके इंटरेक्शन और ओवरडोज होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। डाइक्लोफिनेक एक NSAID क्लास की दवा है। इसका यूज शरीर में किसी प्रकार के दर्द को ठीक करने में किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं डाइक्लोफिनेक के मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड अवेलेबल हैं। वोविरान टैबलेट, वोल्टारेन टैबलेट, कैटाफ्लेम, वोलिनी, डाइक्लोमैक्स और डाइक्लोफ्लेक्स और डाइक्लोविन प्लस नाम से ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य पॉपुलर ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन उनका कंपोजिशन जो सॉल्ट होता है वो डाइक्लोफिनेक ही रहेगा। ये मार्केट में कौन कौन से प्रिपरेशंस में आती हैं? ये टैबलेट, रेक्टल सपोजिटरी, टॉपिकल, क्रीम्स और जेल और इंजेक्शन के रूप में आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। स्ट्रेंथ में डाइक्लोफिनेक के जो स्ट्रेंथ होती हैं ये 25 mg, 50 mg इंटरकोटेड टैबलेट किसे कहते हैं? जब हम किसी दवा को लेते हैं तो वो हमारे सीधे स्टमक में न घुलते हुए हमारे इंटेस्टाइन में घुलती है, तो उसके बाहर कुछ इस प्रकार का कोट किया जाता है जो हमारे स्टमक में नहीं घुलती हैं। 75 mg ये SR फॉर्म में और 100 mg SR फॉर्म में मिलती हैं। SR फॉर्म अर्थात सस्टेन्ड रिलीजेस, अर्थात ऐसी दवा जिसे हम दिन में केवल एक बार लेते हैं और यह दवा दिन भर अपना असर दिखाती रहती है। अब जानते हैं डाइक्लोफिनेक क्या है। डाइक्लोफिनेक एक NSAID क्लास की प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर दवा है। ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी का कार्य करती है। ऐसी दवा जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द, बुखार और सूजन को कम करने का कार्य करती है। डाइक्लोफिनेक एक COX-1 और COX-2 एंजाइम को बाधित करता है, जिससे एराकिडोनिक एसिड से COX-1 और COX-2 की कमी के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिस कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कम होगा और उस स्थान पर दर्द, सूजन जैसी प्रतिक्रिया कम होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसे रसायन होते हैं जो हमें दर्द, सूजन और बुखार जैसी प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? दर्द, सूजन और बुखार की प्रतिक्रिया का कारण ये कैसे बनता है और प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों आवश्यक है? साइक्लोऑक्सीनेज क्या है? इसकी विस्तृत जानकारी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और आप डाइक्लोफिनेक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको भी और विस्तार से समझ सकते हैं। हेडेक, किसी प्रकार का सर दर्द होने पर यह दवा यूज की जा सकती है और शरीर में किसी प्रकार का दर्द, चाहे वो चोट के कारण हो, चाहे मोच हो, किसी भी प्रकार से जो शरीर में दर्द है उसको कम करने में इस दवा का रिजल्ट बेहतरीन है। और बोन फ्रैक्चर, किसी प्रकार का हड्डियों से संबंधित दर्द हो या हड्डियां फ्रैक्चर हो तो उसमें इस दवा का यूज किया जाता है, जिससे उस स्थान पर पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। दांत दर्द में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड की दवाइयाँ तो चलती हैं, परंतु उसके साथ जिस स्थान पर पेन और इन्फ्लेमेशन है तो उनको कम करने में डाइक्लोफिनेक टैबलेट दी जा सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। गाउट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इन बीमारियों की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हमारे मेरुदंड जिसे हम वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं, उसमें किसी प्रकार का सूजन होने से और उस स्थान पर दर्द होता है तो उसमें इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल पेन, महीने के समय
महिलाओं में जो पेन होता है उसको रिड्यूस करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का स्टोन पेन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, और मसल पेन, मांसपेशियों में खिंचाव, चोट, किसी भी कारण जो दर्द होता है तो उसे कम करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। 50 mg की टैबलेट दिन में एक बार और ज्यादा दर्द होने पर दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और इसे जब दर्द हो तभी प्रयोग करना चाहिए। SR फॉर्म की जो टैबलेट हैं जो 75 mg और 100 mg में आती हैं, तो SR का अर्थ हुआ सस्टेन रिलीजेस, अर्थात ऐसी दवा जिसे हम एक बार लेते हैं तो ये दिन भर अपना असर दिखाती रहती है, अपनी दवा को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर छोड़ती रहती है। तो यह दवा दिन में एक बार लिया जाता है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए बच्चों में यह दवा सस्पेंशन फॉर्म में भी नहीं आती है। यदि कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग करता है तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं? नाउजिया, मतली आना, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, और स्टमक से ब्लीडिंग जैसी समस्या हो सकती है। स्टमक और ड्यूडेनल यानी छोटी आंत का अल्सर भी हो सकता है। किडनी और लीवर में प्रॉब्लम भी हो सकता है यदि कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग ज्यादा लंबे समय तक करता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट थे हमारे डाइक्लोफिनेक टैबलेट के बारे में। क्या डाइक्लोफिनेक टैबलेट को पेट दर्द में दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। यह दवा सारे दर्द को ठीक करती है, केवल पेट दर्द को छोड़ के। दूसरा सवाल था क्या यह दवा बच्चों में दे सकते हैं? तो बच्चों में यह दवा 18 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं चलती है। अब जानते हैं इस दवा के वार्निंग्स क्या हैं, किन पेशेंट को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति NSAID क्लास की किसी भी दवा से एलर्जिक हो तो उसे यह दवा नहीं लेनी चाहिए। BP हाई का प्रॉब्लम रहता है तो इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। किसी प्रकार का हार्ट डिजीज, किडनी का डिजीज और लीवर का डिजीज होने पर इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनमें यह दवा अवॉइड की जाती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यह दवा सेफ नहीं है, इसलिए इस दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। डाइक्लोफिनेक टैबलेट के इंटरैक्शंस क्या है? किन दवाओं के साथ यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह या तो दवा के असर को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अल्कोहल के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ यदि हम इस दवा का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे स्टमक में अल्सर कर सकता है। BP की यदि आपकी कोई दवाई चल रही हो, खासकर एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर जो दवाइयां होती हैं, लोसार्टन, वर्लेस्टेन और मेटोप्रोलोल, इन दवाओं के साथ यह दवा नहीं लेनी चाहिए। वॉरफेरिन, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन और क्लोपिड्रिल ये एक एंटीप्लेटलेट दवाइयां हैं, इन दवाओं के साथ भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य NSAID क्लास की दवाइयां हैं जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और एस्प्रिन, ये NSAID क्लास की दवाइयां हैं, खासकर इनके साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेथॉक्सीट्रेट, साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और फ्रुसेमाइड, इन दवाओं के साथ भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ यह दवा लेने पर हमारे स्टमक में अल्सर के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनके साथ भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटेशियम में क्या अंतर है? डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही हैं, लेकिन जो सोडियम की तुलना में जो हमारी पोटेशियम है ये अधिक तेजी से अवशोषित होता है, इसलिए यह दवा तुरंत कार्य करती है। तो डाइक्लोफिनेक कहीं पर अगर सोडियम लिखा हो या पोटेशियम लिखा हो तो उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम सोडियम से अधिक तेजी से कार्य करता है। ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटेशियम टैबलेट के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।